हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बायोलॉजी की पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूं। नाइन्थ क्लास, मैट्रिक क्लास, एडवांस लेवल की जो है ये पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूं। मैं फ़िलहाल जो है नाइन्थ और मैट्रिक क्लास से स्टार्ट ले रहा हूं। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो लेक्चर हैं वो यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके साथ साथ बच्चों के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से जो कुछ इश्यूज होते हैं उन पे भी हम जो है वो लेक्चर या सॉल्यूशन के साथ जो है वो हम अपलोड करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर जो है वो नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी से है और हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ बगैर किसी टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी है क्या, और बायोलॉजी का टर्म जो है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, इसका इंट्रो एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि बायोलॉजी जो है एक साइंस है। साइंसेस की बहुत सारी एग्जाम है। बायोलॉजी जो है वो कौन सी साइंस है? तो बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस है। अब हम नेचुरल साइंस से हट के सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड में डेफिनेशन बताऊं तो द वे ऑफ नोइंग इज कॉल्ड साइंस। नॉलेज गेन करने का जो रास्ता है, जो तरीका है, उसे हम साइंस कहते हैं। अगर आपको इस साइंस से वाबस्ता अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस आई बटन पे जो है लिंक आ रही है, इस लेक्चर को देख लें। साइंस की पूरी तारीख है, साइंस से वाबस्ता बहुत सारी चीज़ें वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे भी जाके जो है वो इस लेक्चर को क्लियर कर सकते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो एक साइंस है और साइंसेस के अंदर ये एक नेचुरल साइंस है। इससे नेचुरल साइंस क्यों कहा जाता है? बच्चों के दिमाग में जो है वो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मीनिंगलेस होते हैं, कुछ मीनिंगफुल होते हैं। तो कुछ जो मीनिंगफुल होते हैं उनके आंसर्स भी होते हैं। तो नेचुरल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स से वाबस्ता हमें जो है वो स्टडी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि नेचुरल तो थिंग्स बहुत सारी हैं, नेचुरल लिविंग थिंग्स जो हैं इनसे वाबस्ता बायोलॉजी हमें जो है स्टडी प्रोवाइड करती है। और इन ये काम करने की वजह से इसे जो हम नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल साइंस को धरती पे हम जो है वो लाइफ और ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, जानदार जिंदगी जो है हम इसे भी कहते हैं। अब चलते हैं बायोलॉजी का टर्म कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है और ये टर्म कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है। आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया टर्म है। अब बच्चे यहाँ पे भी सवाल करते हैं कि ये ग्रीक लैंग्वेज से क्यों लिया गया है, इसे और किसी लैंग्वेज से, लैटिन है, पर्शियन है या दूसरी लैंग्वेजेस हैं, उनसे क्यों नहीं लिया गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जिस चीज़ का चाहे कॉन्सेप्ट हो, आइडिया हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई साइंस हो, जिसका वजूद जिस वक्त, जिस टाइम, जिस बंदे, जिस कल्चर से होता है तो वो उसी का ही रहता है। फिर आगे वो भले मॉडिफाई हो जाए लेकिन उसकी इब्तिदा जब से जहाँ से होती है वो उसी का ही रहता है। तो हम उसी हिसाब से उसको जो है पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी की स्टार्ट जो है वो ग्रीक पीरियड से हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। और ग्रीक लैंग्वेज में दो टर्म है, एक है बायोस जिसका मतलब है लाइफ, ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स, और दूसरा जो टर्म है वो है लॉगोस। और लॉगोस का मतलब है टू स्टडी। ग्रीक सेंस के हिसाब से लॉगोस का मतलब है टू स्टडी, टू डिस्कोर्स भी इसे कहा जाता है। और इसे हम जो है वो रीजनिंग भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है इन टर्म्स की मीनिंग के हिसाब से, बायोलॉजी की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है द स्टडी अबाउट लाइफ, द स्टडी अबाउट लाइफ, लिविंग थिंग्स। लाइफ एक ऐसा टर्म है जो लिविंग थिंग्स या नेचुरल लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिजम्स को जो है वो अपने अंदर ले लेता है। अब यहाँ पे बच्चों ये भी सवाल करते हैं कि सर जिंदगी क्या है। अगर आप इस जिंदगी क्या है इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप इस आई बटन पे जो है वो लिंक आ रही है, इस लेक्चर को देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा लाइफ के बारे में। या आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक पड़ी हुई है,
आप देख के जो है वहाँ से लाइफ के बारे में जो है वो सीख लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिजम्स की जानब। आपको एक और मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो जानदार या जिंदगी जो धरती पे पाई जाती है, फर्ज करें ये अर्थ है हमारा प्लानट, जिसे हम लिविंग प्लानट भी कहते हैं। लिविंग प्लानट इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे पाई जाती है, या ज़िंदगी के सपोर्टिंग जो फैक्टर हैं, लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर जो है वो सारे धरती पे पाए जाते हैं, उसलिए हम इसे लिविंग प्लानट भी कहते हैं। इस धरती पे ज़िंदगी जो है वो अब मॉडर्न जो पीरियड चल रहा है या मॉडर्न जो डेटा है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट की जो एफर्ट्स हैं, उसके बाद धरती पे ये समझा जाता है कि ज़िंदगी के वो 3 इकसाम पाई जाती हैं। ज़िंदगी 3 फॉर्म्स में पाई जाती है, ज़िंदगी जो है वो 3 सूरतों में पाई जाती है। लेकिन इस तहकीक से पहले ज़िंदगी जो है वो 2 इकसाम की समझी जाती थी, एक प्लांट लाइफ और एक एनिमल लाइफ। मसलन जो भी सारी चीज़ें धरती पे थी, ज़िंदगी या ऑर्गेनिजम्स जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें 2 कैटेगरी में रखी गई थी। एक को कहा जाता एनिमल, दूसरे को कहा जाता था प्लांट। तो इस हिसाब से जब तहकीक हुई, जब जदीद दौर में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो ऐसे साइंसदान जिन्होंने इक्विपमेंट्स की डेवलपमेंट हो गई और माइक्रोस्कोप स्पेशली या दूसरे जो टूल्स हैं, जब इन सारी चीज़ों की जो है वो डेवलपमेंट हो गई, तो इन टूल से वाबस्ता साइंसदान ने अपने जो है वो तहकीक का जो दायरा है उसको भी वसी किया। तब उन्होंने ये गहराई में जाके समझा कि जो चीज़ें एनिमल समझ के एनिमल के साथ रखी गई है, या जो चीज़ें प्लांट समझ के प्लांट के साथ रखी गई है, एक्चुअली वो ना प्लांट है ना एनिमल है। उन्हें वहाँ से निकाल कर जो है इन्होंने एक और किस्म की ज़िंदगी का टर्म दिया, जिसे हम माइक्रो लाइफ कहते हैं। माइक्रो टर्म जो है इसे क्यों दिया गया, अब हम यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं। धरती पे जो है वो ज़िंदगी जो है वो 3 सूरतों में पाई जाती है। एक जो पहली सूरत है वो एनिमल लाइफ है, जो जानवर हैं उनको हम कहते हैं। दूसरी जो इकसाम है उसे हम प्लांट लाइफ कहते हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियड या मॉडर्न रिसर्च से पहले 2 ही ज़िंदगी की इकसाम समझी जाती थी, लेकिन जदीद दौर में और जदीद तहकीक के बाद धरती पे एक और इकसाम ज़िंदगी की जो है वो वजूद पाई, जिसे हम माइक्रो लाइफ कहते हैं। माइक्रो वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड माइक्रोन से लिया गया है, और माइक्रोन लफ्ज़ जो है वो माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी डेवलपमेंट से लैटिन पीरियड में इस पे बहुत सारा काम हुआ है, तो लैटिन टर्म इस पे यूज़ किया गया। और माइक्रो लफ्ज़ का मतलब है स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लाइफ, एक सेल पे मुश्तमिल मोस्टली जो लाइफ है उसे हम माइक्रो लाइफ कहते हैं। ये ऐसी लाइफ है जो माइक्रोस्कोप से आपको जो है वो नज़र आएगी। आपकी आँख जो है वो आप एक इंस्ट्रूमेंट पे रख के अगर आप देखेंगे तो ये ज़िंदगी आपको नज़र आएगी, वरना ये आपको जो कॉमन आई है हमारी नेक्ड आई है, इससे आपको ये ज़िंदगी जो है नज़र नहीं आएगी। तो इस हिसाब से माइक्रो लाइफ के अंदर अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो आप बैक्टीरिया का ले सकते हैं, और प्रोटोजोन भी हैं, इन्हें आप जो है माइक्रो लाइफ कह सकते हैं। ये हमें जो है विजिबल एनिमल और प्लांट लाइफ की तरह ये आपको नज़र नहीं आती। तो बायोलॉजी जो है हमें इन तीनों इकसाम की जो है वो स्टडी प्रोवाइड करती है, क्योंकि लाइफ को कवर करना बायोलॉजी का काम है, बायोलॉजी उसी से जो है वो रिलेटेड है। तो बायोलॉजी ने अपनी अंदर जो है वो 3 डिवीजन्स की, और 3 जो है वो अपनी ऐसा कहें कि अपने आप को जो है बिफ्रूकेट किया 3 हिस्सों में, और हर एक हिस्सा मखसूस लाइफ से वाबस्ता हमें स्टडी प्रोवाइड कर। तो ये था आज हमारा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने जो है बायोलॉजी का टर्म, बायो का इंट्रो, टर्म कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, ये टर्म कौन सी लैंग्वेज का है, और इन टर्म के जो पार्ट्स हैं उनके क्या मतलब हैं, और लाइफ की कितनी एग्ज़ाम्स हैं, वो एग्ज़ाम कौन सी हैं धरती पे, और पहले कितनी एग्ज़ाम जो है वो समझी जाती थी, अब कितनी एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक दूसरे से जो है वो नॉलेज या लर्निंग जो है वो शेयर करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।